क्या सच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का मिलन यानी दत्त है? दत्त के माता पिता कौन है? दत्त कहां से उत्पन्न हुए? दत्तात्रेय नाम इन्हें कहां से प्राप्त हुआ? भगवान दत्तात्रेय के हाथ में माला, कमंडल, त्रिशूल, डमरू, चक्र और शंख क्यों है? क्यों उन्होंने सभी को अपना गुरु मानकर उनसे गुण लिए? जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दत्त जयंती। उपनिषद में कहा गया है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी जिसे योग्य माँ बाप और गुरु मिलता है उसी को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा सद्भाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और उनमें से एक है भगवान दत्तात्रेय। वे अत्रि ऋषि और महासती अनुसया के पुत्र थे। अत्रि अर्थात त्रिगुणातीत और अनुसया यानी असूया रहित। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में लीन न होकर इन तीनों गुणों को अपने स्वेच्छा से नचाता है वह अत्रि। और श्री सुलभ असूया को अपने जीवन में ही प्रवेश नहीं करने दिया, ऐसा प्राणवान शुद्ध मानस यानी अनुसया। ऐसे माता पिता के यहाँ दत्त जैसे तेजस्वी पुत्र जन्म लेते हैं। पुराण में कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों महासती अनुसुया के पतित्व को परखने के लिए अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने अनुसुया को विवस्त्र अवस्था में भिक्षा देने को कहा। पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसा करना मुश्किल था और यदि भिक्षा न दे तो अतिथि सत्कार में कमी रह जाती। महासती अनुसया ने अपने तप और सतीत्व के प्रभाव से तीनों देवताओं को बालक बना दिया। इस संकट से मार्ग निकाला। देवता लज्जित हुए। देवपत्नियों द्वारा की गई प्रार्थना पर अनुसया ने उनके पति मूल स्वरूप में उन्हें लौटा दी। जाते जाते देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि तूने हमें बाल स्वरूप दिया, तू हमारी माँ बनी, अब हम तीनों एक होकर तेरी कोख से जन्म लेंगे। देवताओं के इस आशीर्वाद से उनके संयुक्त अंश रूप में जिन्होंने जन्म लिया वही बालक दत्त है। उपरोक्त प्रसंग में जो पौराणिकता है उसको छोड़ दिया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे तीनों शक्तियां बाल रूप में कुतूहलता से अत्रि व अनुसुया के आश्रम में चली आ रही अविरत कर्म योग की धारा को निहारने के लिए आई थी। अनुसुया ने अतिशय मुक्त मन से उनको आश्रम की कार्य परंपरा समझाई, वह कार्य का दर्शन कराया। वह सब देखकर आश्चर्यचकित व प्रभावित हुए। देवताओं ने वहीं रहने का निश्चय किया। यही महान कार्य है। अपनी शक्तियां का अंश इस कार्य में व्यय करना चाहिए ऐसा उन्हें लगा। उनकी ऐसी भावना का प्राणवान स्वरूप यानी दत्त। समाज में प्रभु कार्य करने की इच्छा रखने वाले को समाज की संपूर्ण परिस्थिति और समस्याओं का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसकी दृष्टि में कुछ छिपा नहीं रहना चाहिए। इस कृपा से प्राप्त इस बालक को अत्रि ऋषि ने प्रभु कार्य के लिए अर्पण किया। सांस्कृतिक कार्य में दिया हुआ, इसलिए उसका नाम दत्त पड़ा। अत्रि की संतान होने के नाते अत्रेय, अत्रि की संतान होने के नाते अत्रेय, इन दोनों शब्दों को जोड़ने से वह दत्तात्रेय हुआ। दत्त का स्वरूप संस्कृति के महान कार्य का प्रतीक है। किसी भी कार्य को साकार करने की आंतरिक इच्छा रखने वाले कर्मवीर के पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सर्जक, पोषक व संहारक प्रतिभा होनी चाहिए। नित्य नूतन शक्ति, समाप्ति या सद्विचार का विरत प्रवाह कार्य में बहे तो कार्य का उत्कृष्ट सर्जन नहीं होता। नए नए विचार तथा प्रेरणा देने की और नए नए प्रयोग करने की अनोखी सर्जक प्रतिभा कार्य प्रमुख के पास होनी चाहिए। वैसे ही कार्य का नित्य पोषक होता रहे, इसलिए कार्यरत बने हुए लोगों पर प्रेम की पकड़ जमाने वाले विष्णु का प्रेम प्रवाह उसके समीप से बहता रहना चाहिए। विसर्जन और सर्जन मिलकर ही नवसर्जन होता है। इस दृष्टि से छत्रपति शिवाजी महाराज की संहार शक्ति भी उसे आत्मसात करनी चाहिए। सद्विचारों का सर्जन, सद्वृत्ति का पोषक और दुर्गुण, दुर्वृत्ति और दुर्विचार का संहार करने की त्रिमुखी प्रतिभा जिसमें होती है
वही महान कार्य का प्रवर्तक बन सकता है। दत्तात्रेय के हाथों में कमंडल, माला, शंख, चक्र, त्रिशूल और डमरू है। यह 6 प्रतीक भी विशिष्ट अर्थ सूचक है। कमंडल और माला ब्रह्म के हैं, शंख व चक्र विष्णु के हैं, तो त्रिशूल और डमरू शिव जी के हैं। ब्रह्मा सर्जक के देवता है। उनके हाथों में कमंडल और माला है। कमंडल में जल रहता है, जल यानी जीवन। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा प्रत्येक सर्जक प्राणवान होना चाहिए। फिर वह मानव सर्जक हो, शिल्प सर्जक हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, संगीत गान हो या साहित्यिक कृति हो। कोई भी सर्जक प्राणवान कब होता है? जब उसके पार्श्व में भक्ति होती है, तब माला भक्ति का प्रतीक है। कोई भी कला भगवान के चरणों में अर्पण हुई कि उसका रंग ही बदल जाता है। उसकी प्रतिभा 16 कलाओं से निखर उठती है। कदाचित इस बात को ध्यान में रखकर भारत की सभी कलाएं मंदिरों में अर्थात भगवान के चरण कमलों में विकसित हुई है। आपको भारत की ही उत्कृष्ट शिल्पकला, नृत्य कला या संगीत प्रवीणता देखनी हो तो भारत के मंदिरों में जाना होगा। विष्णु पोषक करने वाले पालक देवता है। उनके हाथों में शंख व चक्र है। शंख ध्वनि प्रेरक है और चक्र गति सूचक है। कार्य का पालन करने वाला कार्य प्रमुख समग्र कार्य क्षेत्र में चक्र के समान फिरता रहना चाहिए। वैसे ही शंख के समान तेजस्वी विचारों का उद्घोष करके उसे अन्य कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना चाहिए। शंकर संहार देवता है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। त्रिशूल संहार का प्रतीक है तो डमरू संगीत का प्रतीक है। भगवान शंकर स्मशान में रहते हैं। मृत्यु अर्थात जीव का शिव से मिलने जाना। भगवान शंकर डमरू हाथ में लेकर संगीत से सबका सहर्ष स्वागत करने के लिए खड़े हैं। विसर्जन एक महान संस्था है, उसका कार्य भी महान है। पुराने का जाना और नए का आना, यही संसार की प्रवाह नित्यता है। इस प्रकार की अनोखी प्रतिभावना दत्त भगवान ने अपने जीवन में अनेकों को गुरु मानकर उनसे गुण लिए हैं। यह उनकी अतुलनीय नम्रता है। स्वमताग्रही रहने की अपेक्षा गुणग्राही बना हुआ मनुष्य अनेक लोगों के अनुभव को आत्मसात करके महान कार्य खड़ा कर सकता है। इसे दत्त भगवान अपने आचरण से समझते हैं। धन्यवाद।